ओसीडी विचारों के चक्र को पूरा होने से कैसे रोकें? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओसीडी विचारों के दुष्ट चक्र को पूरा होने से कैसे रोकें। ओसीडी के अंतर्गत क्या होता है कि आपको एक विचार आता है कि मुझे यहाँ जाऊंगा गंदगी फैल जाएगी, इधर देखूंगा बुरा होगा, ये करूंगा ये हो जाएगा, ये किया तो वो हो जाएगा। शुरुआत में आपको एक विचार आता है, वह एक विचार इसके अंतर्गत चलता है कि अगर मैंने मन्नत नहीं मांगी तो मेरा कुछ बुरा हो जाएगा। क्या बुरा होगा ये इसके आगे जुड़ती है। फिर अगर इससे बचने के लिए अगर मैं ये कर दूं तो ये हो जाए, अगर ये हो तो फिर ये हो जाए। ये इस तरीके की उधेड़-बुन चलती है। तो ये ओसीडी विचार का एक चक्र है जो पूरी तरह से ऐसे चलता आ रहा है कि अगर मैंने ये कर दिया तो फिर ये हो जाएगा, अगर ये नहीं किया तो फिर वो हो जाएगा, और अगर वो कर दूं तो ये नहीं होगा, और ये कर दूं तो फिर वो नहीं होगा। ये इस तरीके के चक्र हैं आपके। तो ओसीडी के विचार का क्या होता है कि शुरुआत में आपको एक विचार आता है, फिर उसके इर्द गिर्द विचार आते रहते हैं। उसमें क्या होगा कि नेगेटिविटी को स्टॉप करने के लिए कुछ टेम्पररी सॉल्यूशन होंगे जो आपके खुद के मनगढ़ंत है। ठीक है, वह सब आपके जो पुराने विश्वास है, रूढ़िवादी धारणाएं हैं, उनके आधार पर बने हुए होते हैं। कि पीछे एक मैंने सफरर की केस हिस्ट्री ली थी, तो उसने बताया कि अगर मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को अगर भगवान के बारे में उसको सेक्सुअल थॉट आते थे कि भगवान के बारे में सेक्सुअल थॉट आया है ना, तो मैं गिन करके 7 बार कुछ भी भगवान का नाम लूं, किसी भी भगवान का, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। ये क्या था? ये रूढ़िवादी विश्वास था। तो मैं उनको बोल रहा हूँ 7 बार लेने से अगर ये ऐसा हो रहा है तो आपको कितना विश्वास है, तो आप पहले ही ले लीजिए ना, तो फिर विश्वास ही तो है, तो ये चीज ही पैदा ना हो। अगर इतना ही जबरदस्त विश्वास है कि अगर मेरे को ये प्रॉब्लम और फिर 7 बार नाम लूं तो मेरा कुछ अनहोनी नहीं होगा, तो आप पहले ही क्यों नहीं ले लेते? इस बात को क्यों नहीं समझते? पहले ही ले लो, ये झंझट ही खत्म हो, इस समस्या के अंतर्गत ही ना उतरो, ना उलझो, ना आपकी खुद की ऊर्जा नेगेटिविटी में जाए, ये चीज ही पैदा ना हो। तो ये काम करके देख लो ना। यही तो बोल रहा हूँ, विश्वास ही तो है नहीं, यही बात है, इसको ही समझना है। फिर मैंने उससे पूछा कि विश्वास है तो फिर ऐसा करके देख लो। मैंने तो ट्रैक चेंज करने के लिए ही बोला है, मैंने ये तो नहीं कहा कि ये मत करो वो मत करो, जो कर रहे हो वही करो। यहां से पता चलता है कि आपका विश्वास कितना है इसके प्रति, और यही आपके आगे की रूपरेखा को तैयार करके देता है। तो इस बात को समझना है कि ओसीडी के चक्कर को पूरा होने से पहले ही आपने रोकना है। ठीक है ना, कि ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, मैं अगर इधर हाथ धो लूं तो ये हो जाएगा, सोफे पे इस वाली साइड मुंह करके बैठ जाऊंगा तो आज मेरी कुछ अनहोनी नहीं होगी, अगर मैं मोबाइल को इस हाथ में पकड़ कर चलाता हूं तो कुछ बुरा होता है, अगर किसी का कॉल आए तो मैं 3 बार कट करके चौथी बार में खुद से लगा करके ट्राई करता हूँ। बहुत बार होता है, बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल करते हैं, 3 बार कट करते हैं। पहले कॉल लगाया, हेलो कट, दोबारा लगाया हेलो कट, तीसरा लगाया हेलो कट, और चौथी बार में हाँ जी सर बोलिए। तो हम कहते हैं क्या हुआ, पहले 3 बार कट कैसे हो गया? वो सर नेटवर्क का इश्यू था। पर जब केस हिस्ट्री आती है तब पता चल जाता है कि कौन से नेटवर्क का इश्यू था, दिमाग वाले नेटवर्क का इश्यू था या मोबाइल वाले नेटवर्क का इश्यू था। ये चीजें हैं, आपने क्यों अपने आप को झंझट में डाल के रखा हुआ है? 3 बार अगर आपने पहले कॉल को लगाया है, काटा है, और चौथी बार में फिर उसको अटेंड कर लिया है, फिर क्या हो जाएगा? और पहली बार में अगर कट कर देते या लगा लेते या बात कर लेते तो क्या हो जाता कि अगर मैं पहली बार किसी से बात करता हूँ ना तो मुझे नेगेटिव सूचनाएं मिलती है, जो मेरी मंशा होती है वह कामयाब नहीं हो पाती है, जो मैं रिजल्ट चाहता हूँ वह पॉजिटिव नहीं हो पाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने पहली बार में किसी से बात कर लिया तो वह मेरी बात सुनेगा नहीं, अगर उसके पास कोई सॉल्यूशन है तो वह मुझे देगा नहीं। तो ये कौन सोच रहा है? ऐसा कोई किताब में तो लिखा हुआ है नहीं, आपकी खुद की धारणाएं है, कुछ भी सोच लो। इसकी जगह ये सोच लो कि अगर मैं पहली बार में ही बात करूंगा तो पहली बार में ही ठीक होगा। तो ये भी सोच के काम कर लो ना, करना है कि नहीं करना है? ये सब बातें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। अभी पीछे थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो जो ग्रामीण इलाके में राजस्थान की साइड कैंप कर रहा था, तो हम पीछे मिले थे उनसे, मैं राजस्थान गया हुआ था, तो हमारी बातचीत हुई उनसे। तो वो कहता, धारणा की ऐसी कोई बात चली थी कि नेगेटिव बिलीफ इस तरीके से बने हुए हैं, धारणाएं इस तरीके से बनी हुई है, उस पर कोई बात चली। तो वो कहता जी मैं ग्रामीण इलाके में कैंप ले रहा था, तो वहां पे मेरे पास में एक सफरर आया। तो पहले वह सफरिंग कर रहा था किसी चीज से,
तो कहता कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो उसने आकर के सर मेरे को एक बात कही, आप हंसोगे कहोगे, मैं कह देता हूँ आपको। मैंने कहा चलो बता दो, कोई चीज़ आप बताओगे तो कोई एक्सपीरियंस ही दे के जाएगी। तो कहते कि उसने क्या किया कि एक दिन उसको बहुत जोर की पोटी आई थी। तो वह जैसे ही पोटी करने के लिए अपने टॉयलेट में जाने लगा ना, तो उसने बाहर जैसे चप्पल चेंज करते हैं वो लोग कि टॉयलेट में जाने का अलग चप्पल होता है, तो उसने वो चप्पल चेंज करने लगा, इधर से पीछे से किसी ने छींक मार दिया। तो कहते हैं कि उसकी मदर उसको ऐसा बोलती कि बेटे आप टॉयलेट में मत जाना, अभी किसी ने छींक मार दी है। तो वो कहता, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो कहता कि हो क्या गया, छींक मार दे। कहते अरे नहीं जाना, तेरे को नहीं पता, तू कभी बात तो मान लिया कर। तो वो कहता कि सर मैंने अपनी मदर को ये कहा कि अगर किसी ने छींक मारा और मैं अंदर गया, मेरे साथ बुरा होगा इसकी तो मुझे कोई गारंटी है नहीं, अगर मैं नहीं गया तो जरूर कुछ बुरा होगा, वो मैं गारंटी देता हूं आपको। अब मतलब समझे? समझ में नहीं आई, बहुत सारे लोगों को नहीं आई या नहीं आई? उसको इतनी जोर से पोटी आया है और वो उसकी मदर कह रही है कि बेटे मत जाना। उस लड़के की उम्र थी 24-25 साल की थी। तो कहती पोटी करने मत जाना, किसी ने छींक मार दी है। तो वो कहता कि अगर अंदर गया कुछ अनहोनी होगी उसका तो मुझे पता नहीं, होगी भी या नहीं होगी, परंतु नहीं गया तो जरूर कुछ होगी। यही तो बातें हैं। अब व्यक्ति इधर सीरियस सिचुएशन में है और वो उस चीज का वेट कर रहा है, तो प्रोग्राम तो बाहर बिगड़ने को बना हुआ है, अंदर थोड़ी ना बिगड़ेगा। ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसी धारणाएं हैं, ठीक है ना। और यही जो धारणाएं जो बन के बैठी हुई है ना हमारे दिमाग में, जिसको हम ढो रहे हैं, तो फिर वही रिजल्ट आ रहा है। देख लो आप, जो लोग ओसीडी से सफरिंग कर रहे हैं उनको तो मैं इस चीज का क्या ही बताऊं, क्योंकि रूढ़िवादी धारणाएं, पैटर्न जो बने हुए हैं वो ये है। एक ने तो मेरे को बोला कि सर मुझे ऐसा लगता है कि जो विश्वकर्मा जी की मूर्ति है उसका मुझे गणेश जी के जैसा मुंह लगता है। अब ये धारणा किसकी है? मैंने कहा कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को तो अपने को नहीं जानते, चले हो गणेश जी का स्वरूप देखने, ये हो गया वो हो गया। आप तत्व के साथ जुड़ो ना। आप कर क्या रहे हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? समझने की कोशिश तो करो। इसीलिए तो बोलता हूं आध्यात्मिकता अपनाओ, ठीक है ना। आप किन पचड़ों में पड़े हुए हो? यही चीज बताती है कि आपकी आध्यात्मिकता मजबूत है नहीं। और इधर हमारे हरियाणा में कहावत बोलते हैं कि मिट्टी में लठ घुमाना या मिट्टी में लठ मारना, लठ मतलब लकड़ी, डंडा। कहावत तो कुछ और है, परंतु मैंने सिंपल वे में बोला इधर ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वो बात है, इसको समझने की कोशिश करो आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो। आज के इस वीडियो में मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि ओसीडी का जो विचार है ना, उसका जो दुष्ट चक्र चलता है, उस चक्र को आपने रोकना है, उसको कंप्लीट नहीं होने देना है। जो आपकी रूढ़िवादी धारणाएं हैं, जो पुराने बिलीफ आपके बने हुए हैं, जो लोगों ने, समाज ने जबरदस्ती आपके ऊपर थोप के रखा हुआ है कि ये बिलीफ है, ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, अगर उस बिलीफ के साथ आप चलते हो तभी तो आप आज इस सिचुएशन में पहुंचे हुए हो। अरे आप इंसान हो, आपकी बुद्धि तरक करती है, उस चीज से समझने की कोशिश करिए। आप रटी रटाई बातों को अपने दिमाग में डाल करके क्यों अपने जीवन को भेंट चढ़ा करके रखा है ओसीडी की? इससे बाहर निकलने का प्रयास करिए ना। करोगे नहीं करोगे? करोगे? विश्वास तो पैदा करो अपने अंदर। अंदर से आवाज ही नहीं निकल रही है आप लोगों की। अपने लिए विश्वास पैदा करो और इससे बाहर निकलो। जीवन बहुत खूबसूरत है, जिए इसे। मैं फिर यही कहना चाहूंगा, इसको काटना नहीं, इसको जीना है। जिए, जरूर जिए। और वर्तमान का पल ही समझ लो कि आखिरी पल है, ये दोबारा नहीं लौट के आने वाला। तो इसको जीना है। क्या करना है? जीना है। अपने जीवन को जिए। जीवन बहुत ही खूबसूरत है, जीवन बहुत आनंददायक है, जीवन बहुत ही सुनहरा है, जीवन बहुत ही आनंदमय है। आई होप आज की ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।